एजुकेशन वाइज 60 साल पीछे हैं दुनिया से, 60 ईयर्स बिहाइंड। ये एक रिपोर्ट है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक हमारा हर पाकिस्तानी बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो 2 क्लासें एटलीस्ट पीछे है दुनिया से। यानी हमारा 8वीं का बच्चा छठी का चौथी के बराबर है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है। अच्छा, और ये बात कर रहा हूँ मैं प्राइवेट स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की तो आप भूल जाएं। प्राइवेट स्कूल्स इतने पीछे हैं एजुकेशन में दुनिया के मुकाबले में, तो उसकी वजह यह है कि दुनिया कॉम्पिटेंसी, सलाहियत बिल्ड करती है, हम रट्टा लगवाते हैं। हमारे पेरेंट्स इसमें से निकल ही नहीं पा रहे, जिसको नंबर गेम कहते हैं, कि हमारे बच्चे ने इतनी परसेंटेज ली। उन्हें सिर्फ इससे गर्ज है कि हमारा बच्चा परसेंटेज अच्छी लेके आए, और वो जब परसेंटेज आप लेंगे तो आप लामहला रट्टे लगाएंगे। जो अच्छी एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें परसेंटेजेस नहीं है, बच्चों की नंबरिंग नहीं है कि तुम पहले आए तुम सेकंड। उसमें हर बच्चे की सलाहियत देखी जाती है कि इसके अंदर कितनी सलाहियत है। मसला यह है कि हमारा सिस्टम क्यों चेंज हो, जबकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने बच्चों के नंबरों से। बस हमें बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं इस बात को आगे भी बढ़ाऊंगी और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये सब क्यों है, हमारा माशरा जो है इस तरह के फैशन में क्यों है कि अगर बच्चे ने टॉप किया है, कोई ए डिग्री लेकर आए अपनी क्लास में, स्कूल में, तो ग्रुप्स में भी जो है उसको शेयर किया जाएगा, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया जाएगा, अपने सोशल मीडिया की स्टोरीज टैग किया जाएगा, लोगों को, दुनिया को दिखाया जाएगा कि हमारा बच्चा जो है ये लेकर आया, उसकी तस्वीर लगा के वो एक तो दूसरे बच्चे जो हैं उससे वो बहुत ज़्यादा एक तो देख के ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर अपना डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ से। बाहर के ममालिक में क्या सिस्टम है? अगर आप पाकिस्तान का ये आप बता रहे सिस्टम, तो वो पाकिस्तान से हट के बाहर का क्या सिस्टम जरा क्लियर कीजिएगा। जी देखिए, मैंने बाहर बहुत साल काम किया है एजुकेशन के फील्ड में। 11 साल में बाहर रहा हूँ, यूएस में रहा हूँ, मुख्तलिफ सिस्टम्स देखे हैं। बाहर के मुल्कों में एग्जैक्टली वो एजुकेशन सिस्टम है जो क्लासिक दौर में जब मुसलमान अरूज पे थे तो मुसलमानों का सिस्टम था। ये कह के कि जी बाहर का सिस्टम है, आप ये मत सोचिए कि बाहर कोई अनोखा सिस्टम है। उनके यहाँ वो सिस्टम है जो हमारे पास था जब हम तरक्की कर रहे थे। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम बेस्ड है लाइफ स्किल्स पे। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? जिंदगी गुजारने की महारतें। ये कुछ 34 लाइफ स्किल्स हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, 4H लाइफ स्किल डालिए, आपके पास मिलियंस की डॉक्यूमेंट आ जाएंगी लाइफ स्किल्स बेस्ड, कि जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी बिल्ड होती है, जिसमें उनके अंदर एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग समझने की सलाहियत बिल्ड होती है, जिसके अंदर उनके अंदर लीडरशिप बिल्ड होती है, जिसके अंदर उनकी इमेजिनेशन बिल्ड होती है, ताकि वो इस एआई के दौर में एआई को यूज करके अपने लिए कुछ बना सकें, वो इधर उधर दर बदर नौकरियों के लिए ना फिरें। तो ये जो रट्टा है इसको बंद करके जब हम अपने बच्चों की थिंकिंग स्किल बिल्ड करेंगे, उनको तो ये रट्टे में ये पेरेंट्स का ज्यादा रोल प्ले हो रहा है इसमें, या फिर ये जो है स्कूलिंग की तरफ से रट्टाफिकेशन ज्यादा हो रही है? इस किसको इल्जाम ठहराएंगे आप हमारे माशरे में, स्कूलिंग्स को या पेरेंट्स को? 100% पेरेंट्स को। देखिए, मैं 100% पेरेंट्स को इल्जाम देता हूं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जो आप सवाल पूछ रही हैं ये बहुत पूछा जाता है, हमारी ये कंफ्यूजन है। ये टोटल फॉल पेरेंट्स का है। कि कोई ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई के कोई ऐसे जगहें हैं या कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं या कोई स्कूल्स हैं जहाँ पर बाहर की पढ़ाई को जो है वो उस तरह से compete किया जा सके, हम अपने बच्चों को उस तरीके की कुछ स्किल्स और एजुकेशन दे सकें? तो प्लीज़ बताइए, और कंबाइंड स्टडीज़ का भी बताइएगा जो ऑनलाइन बच्चे कर रहे होते हैं। जी देखिए, इसके लिए आपको सिर्फ पाकिस्तान में एक वेबसाइट जहन में रखनी है, वो है ईस्ट मशरिक, EAST, east.education। फ्री वीडियोस पढ़ी हैं, फ्री रिसोर्सेज पढ़े हैं, फ्री बुक्स पढ़े हैं, और इतना इसका ट्रेंड चल पड़ा है कि जहां पेरेंट्स खुद कंट्रोल ले रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन का, होम स्कूलिंग कर रहे हैं। कि मैं वीकली जो सेशन करता हूं जिसमें घर में बच्चों पेरेंट्स को सिखा रहा हूं कि होम स्कूलिंग कैसे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं, उसमें 100 से ज्यादा लोग आ रहे हैं आजकल, सैकड़ों लोग आ रहे हैं वीकली बेसिस पे, और ऑल मदर्स। वो शायद इसी लाइन पे सोच रही हैं जो आज आप प्रोग्राम कर रही हैं ना। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर थिंकिंग इन द सेम लाइन।
जो आज आपके प्रोग्राम की थीम है ना, उसके ऊपर लोग देख रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग। वहीं ease.education से आपको सारा ऑनलाइन एजुकेशन का पता चल जाएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा, यकीन फ्री 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 7,500 वीडियोस फ्री। तो ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट किसकी है? ये हमारी बनाई हुई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई, हमने बनाई है में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिससे बच्चे आज के दौर के लिए तैयार हो सकें, इस रट्टे में से निकल सकें। वाह, अच्छा जी। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि जो बच्चे हैं, आपको लगता है कि वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो वो फिर एक दूसरे से भी सीख लेंगे? मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे से कैसे सीखेंगे, ये मेरा सवाल है जी। देखिए, उसमें प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, आप वहां जा रहे हैं, आप बच्चों से सीख रहे हैं, आपके साथ और बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं आपके साथ, आप उनके साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। ऑनलाइन बहुत इंटरेक्शन है, हमारे बच्चे तो आजकल इंटरेक्ट ही ऑनलाइन कर रहे हैं। जो एजुकेशन हमारे बच्चों को क्लास में दी जा रही है ना, उसमें तो उनको कम्पीट करना सिखाया जा रहा है, एक दूसरे से मुकाबला। ये देखिए जरा, हमारे एजुकेशन में क्या होता है, रिसेस हुई, 2 बच्चे बाहर गए, दोनों ने 10-10 रुपए मिला के कोई चिप्स का पैकेट लिया या कोई चीज ली, मिल के खाया, और जब वो क्लास में आए, क्लास में वो बराबर बराबर बैठे, तो टीचर ने उनको कहा उसने ज्यादा अच्छा याद किया है, तुमसे याद नहीं होता, उसके देखो नंबर कैसे हैं, तुम्हारे कैसे आए हैं, उन्हीं को आपस में भिड़ा दिया। ये टीम वर्क बिल्ड नहीं होता। हम लीस्ट टीम वर्क करने वाले लोग हैं पाकिस्तानी दुनिया में, हमसे टीम वर्क नहीं होता, क्योंकि हमें क्लासरूम में हमेशा एक दूसरे से लड़ाया गया है। ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसका फायदा नहीं है दुनिया में। थैंक यू सो मच राहिद साहब, आज आपने मेरा भी कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने अभी को देखा है, सुना है, उनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हुआ होगा, चेंज भी हुआ होगा। देखिए, हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो है ना, वो है हमारी औलाद। हम अपनी दुनिया का सारा कमाया हुआ सरमाया उसके ऊपर लगा देते हैं, हम अपनी जायदादें उनके नाम लिख लेते हैं, जो कुछ हम अपने ऊपर नहीं लगाते, हम सिर्फ कमाते हैं, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते, मगर हम वो पैसा जमा करके, वो घर बना के, वो गाड़ियाँ, वो पैसे, वो चीज़ें हम अपनी औलाद के लिए रख रहे होते हैं कि वो याशी करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्या जिस औलाद से इतना प्यार है, जिस पे इतना कुछ लगा रहे हैं, उसकी एजुकेशन, उसकी आगे तरबियत, उसकी आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। सिर्फ हम स्कूल में दाखिला करा के, बड़े से बड़े महंगे स्कूल में दाखिला करा के, पैसे दे के, फ़ीस पे करके, तो हम कहते हैं हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। मगर एजुकेशन के हिसाब से, बच्चों के स्किल्स के हिसाब से हम उनकी चीज़ों को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करते, और ये एज ए पेरेंट्स हमारा जो है ना फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी चीज़ों को उनको बैलेंस करके दें, ताकि वो आगे माशरे में लोगों के सामने कम्पीट कर सकें। क्यों, अगर देखें आप मुल्क से बाहर जितने भी लोग आईटी से रिलेटेड हैं, तो कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई पता नहीं कुछ कर रहा है, कोई जहाज़ बना रहा है, कोई रोबोट बना रहा है। पाकिस्तान में कभी आपने सुना? इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा हाथ आगे है, तो हम अभी तक पीछे ही हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कहीं वो ख़राब तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो गया है। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे हम अपनी मेमोरीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने माहिरीन को यहाँ पे बुलाया, तो वो सी आफ्टर ब्रेक।